हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट वेक्टर्स की। हमने एडिशन देखा है वेक्टर्स का, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, पॉलीगन लो। वेक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे होती है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, दो हमारे पास मेथड है प्रोडक्ट के। एक मेथड है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। एक मेथड है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। इसको मेनली इस साइन से दिखाया जाता है, डॉट वाले को डॉट। देखो, मैथ में हमारे लिए बहुत इजी है। मैथ में कोई आपको कहे कि 5 into 3 तो भी आप 15 लिखोगे, और 5.3 तो भी आप 15 लिखोगे। लेकिन फिजिक्स में चेंज आ जाता है। इसका मीनिंग तो आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो और इसका मीनिंग आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो दोनों का जो आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ इनके मीनिंग्स अलग अलग हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पहले डॉट प्रोडक्ट कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है दो वेक्टर्स की। देखिए, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स की डॉट और स्केलर प्रोडक्ट किसे कहेंगे? देखिए, अगर ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए वेक्टर है बी, और आपने इनको डॉट लगा दिया, ये तो रिप्रेजेंटेशन हुई डॉट वेक्टर की या फिर स्केलर प्रोडक्ट की। आंसर क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगी दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हो आप ऐसे, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हो आप ऐसे। दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट आ गई इनटू में कोस थीटा, जो उनके बीच में थीटा बना हुआ है। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास वेक्टर ए और ये है आपके पास वेक्टर बी, उनके बीच में एंगल क्या है? थीटा। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो डेफिनेशन जो लिखेंगे वो क्या हो गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट, किसके इक्वल आई वो? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एंगल जुड़ा हुआ है, एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। कई कहते हैं जी कोस ही क्यों लिया आपने? तो देख सकते हैं हम, कोस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज तो गिवन है आपको यहाँ पर। तो यही फॉर्मूला जो आपने लिखा उसी को आपने डिफाइन किया। इसी फॉर्मूले की हेल्प से अगर आपको सारी चीजें गिवन हो, दोनों वेक्टर्स गिवन हो, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन हो, और आपसे ये पूछ ले कि तो ये बताओ दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, तो एक फॉर्मूला यहाँ से भी निकलता है एंगल का। कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अपॉन में उनका मैग्नीट्यूड। ये है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के दो फॉर्मूले। कुछ बातें हैं जो आपको डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड याद होनी चाहिए, जो आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो सॉल्व होगा। वो ये कि डॉट प्रोडक्ट के केस में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, देखो 3 यूनिट वेक्टर्स है हमारे पास, ठीक है? आई, जे, के, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए। 3 हमारे पास जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर आप सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ऑलवेज आंसर 1 आएगा। यहां मैं लिख देता हूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर गिव्स यूनिटी। कैसे? आई की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करोगे तो क्या होगा? ये देखो, मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का? 1। इसका मैग्नीट्यूड 1,
इंटू में cos थीटा, दो x एक्सिस के कंपोनेंट हैं दोनों, तो दो x एक्सिस के बीच में एंगल क्या हो सकता है, x एक्सिस तो पैरेलल होंगे, तो एंगल क्या होगा 0। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, प्रोडक्ट करके आंसर क्या आ जाता है 1। सिमिलरली j डॉट j भी क्या होगा 1 और k डॉट k भी क्या होगा 1। तो ये आपको याद रखना है कि अगर यूनिट वेक्टर सेम है उनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स गिव्स 0। डिफरेंट लोगे तो 0 आ जाएगा, कैसे, i की कर दिया j के साथ डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड तो i का भी 1 j का भी 1, जब एंगल की बारी आएगी तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और x और y एक्सिस के बीच में एंगल कैसा होता है 90 डिग्री का, तो cos 90 रखते ही क्या हो जाएगा 0। तो जितने भी केस बनेंगे i j i या फिर i इंटू k सब 0 हो जाएगा, k इंटू i 0, j इंटू k ये भी 0 और k इंटू j ये भी 0 हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट के केस में अगर यूनिट वेक्टर सेम लिए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, और अगर यूनिट वेक्टर अपने डिफरेंट लिए हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आ जाएगा आपके पास। एक चीज और, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये बताइए डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। तो आपको एक लाइन में याद रख लेना है, मैं लिख देता हूं कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ये कंक्लूजन आ जाता है यहां से निकल के फिर इन चीजों से कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हमेशा उनके बीच का एंगल 90 और फॉर्मूले में 90 पुट करते ही वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0। तो उल्टा भी पूछा जा सकता है कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है, बताइए उनके बीच में एंगल कितना होगा, तो आप क्या कहोगे 90। ये है सारा डॉट प्रोडक्ट का सिनेरियो जो आपके सामने बोर्ड पे है। फॉर्मूला ये है कि दो की डॉट प्रोडक्ट करनी है तो आप यहां से कर सकते हो। ये दो प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, इससे रिलेटेड की क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए आपको दो वेक्टर्स दे दिए बाय चांस, मान लेते हैं एक वेक्टर आपको दे दिया ए, सॉल्व कैसे करने हैं आपको क्वेश्चन, ये दे दिया आपको 4i 3j 2k। इस वेक्टर को रिजॉल्व फॉर्म में देंगे आपको वेक्टर हमेशा। x एक्सिस पे कंपोनेंट 4 है, y एक्सिस पे 3 है और z एक्सिस पे 2 है। b दे दिया 5i 4j 2k, कुछ भी दे सकते हैं, माइनस प्लस कुछ भी। आपको डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, आपको करना है डॉट ए डॉट बी। देखो जब तक आपको एंगल ना दिया जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, आपको एंगल्स नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, बाद में एंगल पूछेंगे तो एंगल निकाल सकते हैं हम इस तरीके से, पर एंगल ना दे रखा हो तो इस फॉर्मूले के यूज नहीं है। अभी देखो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, ए की वैल्यू रखते हैं क्या है 4i 3j 2k, डॉट बी की वैल्यू रखते हैं 5i 4j 2k। कैसे करते हो मैथ में सिंपल प्रोडक्ट आप कैसे करते हो, इसकी पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई और फिर इसकी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे करते हो। तो आपको सिखाया जा रहा है वरना डायरेक्ट भी हो जाएगी, पहले सिंपल तरीका सीखते हैं, वही सेम जो आपने सीखा आज तक। 4i की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया 20i स्क्वायर नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे, प्लस 4 4 जा 16 i डॉट j
प्लस 4 2 जा 8 आई डॉट के, 4 आई की तीनों के साथ कर दिया। अब इसकी देखो 15 जे आई प्लस 12 जे जे, 3 किसके साथ करेंगे 6 जे के, हो गई तीनों के साथ। 5 2 जा 10 के इंटू आई, 10 के इंटू आई, 8 के डॉट जे, 4 के इंटू, ये देखिए अभी आपने प्रॉपर्टी में देखा कि जो सेम होते हैं उनकी प्रोडक्ट तो 1 होती है, जो डिफरेंट होते हैं उनकी होता है 0। ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। तो यहाँ पर तो j इंटू के 0, के इंटू आई 0, तो सारी टर्म में क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ क्या बचेगा 1 2 3, आई डॉट आई 1 के इक्वल तो रह गया 20, जे डॉट डे 1 के इक्वल तो रह गया 12 और के डॉट के 1 के इक्वल तो रह गया 4। कितना आया, ऐड करोगे तो 36। अब ये याद रखो कि जो 36 आया क्या उसके साथ आई जे के लगा हुआ है, नहीं, तो इसका मीनिंग ये क्या है, ये स्केलर है। आई जे क्या होता, तो आई जे के कुछ भी लगा होता तो ये वेक्टर होता, अभी क्या है स्केलर। तो याद रहे कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या देगी, स्केलर क्वांटिटी देगी। ये लिख भी लो आप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव्स स्केलर क्वांटिटी। ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी पैदा करके देती है। कोई आपसे ये पूछे दो वेक्टर है उनका क्या करें कि वो स्केलर हो जाए जुड़ के, तो आप कहोगे उनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो। जो डॉट प्रोडक्ट करते ही वो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। अब ये जो आपने इतना लंबा तरीका किया इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते थे। शॉर्ट में क्या है, वहां पर आपको ये प्रॉपर्टी पहले से पता होनी चाहिए कि ये 0 होते हैं, और अब आपने इस चीज को प्रूफ भी कर दिया कि हाँ प्रोडक्ट करने पे ये 0 होंगे। तो कैसे करते हैं फिर, सिंपल में इसकी प्रोडक्ट डायरेक्ट सिर्फ आई वाले के साथ करो और i इंटू आई 1 हो जाएगा। j वाले की j वाले के साथ करो, j इंटू जे 1 हो जाएगा। k वाले की k वाले के साथ करो, k इंटू के 1 हो जाएगा, और ये आंसर आ गया 36। आपको ये करके दिखाने की जरूरत ही नहीं, सिंपल कर सकते हो आप। कैसे, एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए i की वैल्यू मान लेते हैं, a की वैल्यू 3j, 4k, 3i प्लस 6j माइनस 2k, और आपको बोला डॉट प्रोडक्ट लीजिए। तो देखो डॉट प्रोडक्ट अभी आपको होता है सिंपल मल्टीप्लाई डायरेक्ट i की i के साथ। 5 3 जा 15, i डॉट i 1, 6 3 जा 18, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि आपको पता है एक माइनस का और एक प्लस का हो तो मल्टीप्लाई में माइनस आ जाता है। j डॉट j 1, 4 2 जा 8 माइनस के साथ k डॉट k 1, बस सॉल्व कर लो। ये क्या है, -11, ये आंसर आ गया। ये तो सिंपल निकाल लिया हमने ये चीज। अब अगर cos थीटा निकालना आ जाए तो देखो आपको क्या करना है। अब आपके पास a डॉट b की वैल्यू पता है कितनी आ गई, -11। क्या चाहिए, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो a के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किसके इक्वल होता है, ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर। ax 5 का स्क्वायर 25, -3 का 9, 4 का 16, 25 और 25 50 अंडर रूट, ये तो आ गया a का। सिमिलरली b का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 3 स्क्वायर 9, 36, 4, ये हो गया 49 यानी कि 7। और यहां पर भी आप इसको नहीं 50 का तो बाहर नहीं आएगा, आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 रहेगा।
ए और बी की वैल्यू आ गई, ए डॉट बी की आ गई, सबकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ये आता है -11 और इनकी प्रोडक्ट आती है 7 और ये 35√2, ये किसके इक्वल आ गया cos थीटा, ऐसे निकालते हैं ये करके दिखाना होता है आपको। इन दोनों की प्रोडक्ट करी और उसको अपॉन में ले आए। ये सॉल्व करने का तरीका है न्यूमेरिकल जो सॉल्व किए जाते हैं। तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट मेन फॉर्मूला ये, और ये उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये हमने आज सीख लिया है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हम अगली वीडियो में इसमें अच्छे से सीखेंगे, आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर लेनी है अपने